मैं आपको एक आर्मी ऑफिसर या फिर कोई एयरफोर्स की ऑफिसर को इमेजिन करने बोलूं तो एक मेल ऑफिसर का इमेज ही आपको दिमाग में आएगा, क्योंकि हम लोगों का सोसाइटी ने ऐसे ही सेट करके रखा, ऐसे ही थिंकिंग सेट करके रखा पहले से ही कि औरतों का काम खाली किचन में ही है, उसके अलावा औरतों ने कुछ काम नहीं कर सकती है। और फोर्स की बात तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, इसलिए ही हम लोगों का फोर्स में औरतों की कमी है। आज हम एक ऐसी औरत के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी रिस्पेक्टेबल वुमेन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये सोच को बदल दी थी। नाम गुंजन सक्सेना, जिन्होंने एक एयरफोर्स की पायलट थी, फर्स्ट फीमेल पायलट इन एयरफोर्स, जिन्होंने खाली एक पायलट ही नहीं थी, उसके साथ साथ एक कारगिल वॉर का एक योद्धा भी थी। उनकी बायोग्राफी पे एक मूवी भी आ रही है नेटफ्लिक्स में, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में, उनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 1975 में लखनऊ का एक आर्मी परिवार में जन्म हुआ गुंजन सक्सेना जी का। उनके पिता भी एक आर्मी अफसर थे, रिटायर्ड जनरल अजय सक्सेना। दिल्ली की हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद दिल्ली फ्लाइंग स्कूल में एंट्री ली और उसके बाद एग्जाम देके एयरफोर्स में ज्वाइन की, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन की। 1994 में और 25 औरत के साथ सक्सेना जी ने इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन की। दिस वाज द फर्स्ट फीमेल बैच ऑफ इंडियन एयरफोर्स। उन लोगों का फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी उदयमपुर में। और उसके बाद सक्सेना जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन एयरफोर्स के लिए कारगिल वॉर में, जिसलिए सक्सेना जी को जाना जाता है। 1999 में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जब वॉर चल रहा था पाकिस्तान के साथ, उस टाइम में सक्सेना जी को और उसके साथ 8 फीमेल पायलट को वहां पे भेजा गया था, वहां पे डिप्लॉय किया गया था। लेकिन जब सिचुएशन डेंजरस होने लगा था तो उन लोगों को वहां से वापस आने के लिए रिक्वेस्ट किया इंडियन एयरफोर्स ने, लेकिन उन लोगों ने डिनाई कर दी। तो ऐसे ही कारगिल वॉर में विजय ऑपरेशन का हिस्सा बन गई सक्सेना जी एंड हर टीम। बाद में उन्होंने सर्वाइलेंस एंड सॉर्टीज मिशन की। ये मिशन अकेला करना पड़ता है एंड उन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट हाइट पे ये मिशन की। उसके बाद छोटा छोटा और भी मिशन की, जैसा रेस्क्यू मिशन, सप्लाई प्रोडक्ट मिशन। बाद में आईएफए ने फाइटर पायलट की अरेंज की, लेकिन उसके पहले सक्सेना जी एंड हर टीम 900 करीब 900 सोल्जर को रेस्क्यू कर ली। उनकी कहानी ये प्रूव कर दी, सोसाइटी के सामने ये प्रूव कर दी कि औरतों ने भी एक हिस्सा बन सकती है फोर्स की। तो 1994 की पहले, गुंजना सक्सेना जी की एंट्री लेने की पहले इंडियन एयरफोर्स ने कोई महिलाओं का जगह नहीं था। इंडियन एयरफोर्स और उसके साथ साथ टोटली इंडियन फोर्स में कोई जगह नहीं था महिलाओं का। इसके 1994 के बाद धीरे धीरे महिलाओं ने एंट्री करना शुरू की इंडियन फोर्स में। दुनिया भर में ऐसा 16 कंट्री है जहां पे महिलाओं का जगह है, जहां का फोर्स में महिलाओं का जगह है। नॉर्वे, कनाडा, डेनमार्क पहले ये अलाउ की 1980s में। उसके बाद धीरे धीरे जापान, जर्मनी, यूके, यूएस जैसा डेवलप्ड कंट्री ने भी अलाउ की। अभी इंडिया ने भी अलाउ कर दी औरतों को कम्बैट पोजीशन के लिए। 1994 की पहले औरतों ने खाली मेडिकल रोल पे आ सकती थी, लेकिन 1994 में एसएससी आई और उन लोगों ने एक बदलाव लाई कि औरतों ने कम्बैट पोजीशन पे काम कर सकती है, लेकिन ये 10 साल के लिए। और उसके बाद 2006 में और एक बदलाव लाई, वो है औरतों ने 13 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स 14 ईयर्स के लिए काम कर सकती है, लेकिन उन लोगों को कोई पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पेंशन मिलने के लिए मैक्स टू मिनिमम 20 ईयर्स काम करना पड़ता है। लास्ट ईयर से इंडिया में वुमेन फाइटर प्लेन पायलट का ज्वाइनिंग शुरू हुआ। उसके साथ साथ एयरफोर्स के साथ साथ नेवी में और आर्मी में भी कॉम्पैक्ट पोजीशन में महिलाओं का ज्वाइनिंग शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में महिलाओं का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन थी। रसिया में एक बहुत बड़ा और मजबूत फोर्स थी महिलाओं का। इट वॉज एक्सेप्शनल केस बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 की टाइम पे वो मेल फोर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो इसीलिए महिलाओं को अलाउ कर दी गई। लेकिन क्यों औरतों को फोर्स में अलाउ नहीं किया जाता था? तो इसका रीजन सरकार ने जो बताया था कि दे आर नॉट फिजिकली स्ट्रांग एज कंपेयर टू मेन, और उसके बाद उन लोगों को बच्चा पालन करना पड़ता है, तो इसलिए उन लोगों ने फोकस नहीं कर पाएगा काम पे, और ज्यादा दिन दूर में भी नहीं रुक सकती है। और कोई महिला को अगर कमांडर पोजीशन या फिर कोई हायर पोजीशन मिल जाएगी, तो उनके नीचे जो मेल पोजीशन रहेगी, जो मेल फोर्स रहेगी, उन लोगों ने उनको
रिस्पेक्ट नहीं देगा और उनको उनके बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए भी एक ये रीजन था। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारा खारिज करके महिलाओं को कॉम्बैट पोजीशन के लिए अलाउ कर दी, लेकिन अभी भी कमांडर पोजीशन के लिए महिलाओं को अलाउ नहीं की। लेकिन फीमेल को भी मेल जैसा सेम पोजीशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने बात करते हैं इक्वलिटी की, फिर भी ये सब चीज खाली फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ये सब नहीं होना चाहिए। तो औरतों को भी पुरुषों जैसा समान अधिकार मिलना चाहिए हर जगह में। औरतों का काम खाली किचन में नहीं, घर में नहीं, बाहर में भी औरतों ने बहुत कुछ कर सकती है, जैसा गुंजन सक्सेना जी ने किया। तो आज के लिए इतना ही। मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक में, ट्रेंडिंग टॉपिक में वीडियो लाऊंगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू।